सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएस के चैनल में। और आज हम ऐसे दो सुपर हीरो को लेकर कंपैरिजन करने वाले हैं जो दो सुपर हीरो अपने अपने यूनिवर्स में ही बेस्ट है और पावरफुल भी है। एक तरफ है डीसी का सबसे चहीता कैरेक्टर सुपरमैन और वही दूसरी तरफ है मार्वल का सबसे बड़ा सुपर हीरो गॉड ऑफ थंडर थॉर। सो आज हम इन्हीं दो कैरेक्टर्स को लेकर कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। सो फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें सुपरमैन की, तुम्हें तो पता ही है कि सुपरमैन क्रिप्टोनाइट प्लेनेट में रहता था और क्रिप्टोनाइट प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अर्थ में आ गया। और अगर बात करें हम उसके पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। देखो, सुपरमैन का पावर का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि क्रिप्टोनाइट प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अकेला ही इंसान होता है जो कि बच निकलता है। और हमने जैसे मूवी में ये भी देखा है कि वो अपने एक हाथ से एक पूरे बिल्डिंग को लिफ्ट कर देता है। और हमने कॉमिक में ये भी देखा है कि वो अर्थ को अपने एग्जिट से पूरा रोटेट कर देता है। और अगर हम बात करें हमारे दूसरे पॉइंट को लेकर जिसका नाम है सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपरमैन के पास सुपर एजीबीटी भी है जिसकी मदद से वो लाइट स्पीड की तरह उड़ सकता है और उसकी स्पीड फ्लैश के बराबर है। और हमने द मैन ऑफ स्टील मूवी में ये भी देखा है कि सुपरमैन अपनी इसी पावर की मदद से अपने जैसे विलेंस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करता है। तो अगर हम बात करें हमारे तीसरे पॉइंट को लेकर जिसका नाम है सुपर हीलिंग फैक्टर, सुपरमैन अपने इस पावर की मदद से विलेंस के साथ बहुत ही देर तक फाइट करता है। और अगर फाइट के दौरान सुपरमैन कभी भी इंजर्ड हो जाता है तो वो स्पेस में जाके सूरज की रोशनी की मदद से अपने आप को पूरा का पूरा हील कर सकता है। सो अगर हम बात करें हमारे फोर्थ पॉइंट को लेकर जिसका नाम है हीट विजन, सुपरमैन की ये पावर उसके कई सारे पावर्स में से डिफरेंट भी है और ये पावर सबसे पावरफुल भी है। इस पावर की मदद से वो किसी भी चीज को गला सकता है और ये पावर डायरेक्ट उसके माइंड से कनेक्टेड है, इसीलिए वो अपनी इस पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और जब भी वो अपने इविल मोड में आता है तो उसकी ये पावर दुगनी हो जाती है। सो यही सारी थी सुपरमैन की पावर्स। अब बात करते हैं थॉर को लेकर। देखो, जैसे कि हमें पता ही है कि थॉर गॉड फादर ओडिन का बेटा है और वो खुद गॉड ऑफ थंडर भी है और वो न्यू एसगार्ड का राजा भी है। और उसके पास उरू मेटल के बने हुए दो पावरफुल वेपन्स भी हैं जिसके नाम है म्योनिर और स्टॉर्मबेकर। अगर हम थॉर के पावर्स को लेकर बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। एक एसगार्डियन होने के नाते उसके पास बहुत सी ऐसी स्ट्रेंथ है और वो ओडिन का बेटा है, इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ बाद में गॉड लाइक भी हो जाती है। इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि जब थॉर स्टॉर्मबेकर बनाया जाता है नेरावेलिया में तो वो इंजन को स्टार्ट करता है अपने इसी स्ट्रेंथ की मदद से जो एक नॉर्मल सुपर हीरो नहीं कर सकता। और हमने थॉर मूवी में ये भी देखा है कि वो कैसे उरू मेटल के बने हुए डिस्ट्रॉयर के साथ फाइट करता है और उसको हरा भी देता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे पॉइंट को लेकर जिसका नाम है गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, और एक गॉड होने के नाते उसके पास बहुत ही ड्यूरेबिलिटी है दूसरे गॉड के मुकाबले। और इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि थॉर नेरावेलिया का एक न्यूट्रॉन स्टार का गामा रेस भी सर्वाइव कर जाता है और इसी से हम समझ सकते हैं कि थॉर कितना ड्यूरेबल है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे पॉइंट को लेकर जिसका नाम है गॉड लाइक स्पीड, जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि थॉर के पास दो गॉड वेपन्स है, एक म्योनिर और दूसरा स्टॉर्मबेकर। इन वेपन्स की मदद से थॉर लाइट स्पीड की तरह एक यूनिवर्स से लेकर दूसरे यूनिवर्स तक ट्रैवल कर सकता है। और हमने रैग्नारॉक में ये भी देखा है कि जब उसके पास म्योनिर नहीं था तो वो हेला के आर्मी के साथ इसी स्पीड की मदद से फाइट करता है। और हमने ये भी देखा है कि वो हल्क को भी कैसे हरा देता है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ पॉइंट को लेकर जिसका नाम है गॉड लाइक थंडर, थॉर गॉड ऑफ थंडर है और वो थंडर नहीं मार सकता, ये कैसे हो सकता है? थॉर अपने इस थंडर पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। और हमने ये भी देखा है कि जब उसके पास म्योनिर नहीं था तो वो अपने इसी पावर की मदद से हेला के आर्मी के साथ कैसे फाइट करता है। और अगर उसके पास अपनी वेपन्स होती है तब तो पूछो ही मत, वेपन के साथ उसकी ये पावर और भी दुगनी हो जाती है। और हमने कॉमिक में एक बार ये भी देखा है कि थॉर म्योनिर के थंडर ब्लास्ट अटैक की मदद से सेलेस्टियल का शिप तोड़ देता है। तो इसी के साथ हम समझ सकते हैं कि थॉर का थंडर अटैक कितना पावरफुल है। और अगर तुमने थॉर एंड लव एंड थंडर देखी है तो तुमने देखा ही होगा कि थॉर अपने थंडर अटैक की मदद से द गॉड ऑफ स्काई ज़्यूस को कैसे जख्मी कर देता है। यही सारी थी सुपरमैन और थॉर की पावर और एबिलिटीज। इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे ये लगता है कि सुपरमैन थॉर के साथ बहुत ही देर तक फाइट कर सकता है क्योंकि उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है। और थॉर सुपरमैन का हीट विजन भी बहुत ही अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकता है क्योंकि अगर थॉर एक स्टार का गामा रेडिएशन सहन कर सकता है तो सुपरमैन का हीट विजन क्यों नहीं। और थॉर गॉड होने की वजह से उसके पास भी बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, इसीलिए थॉर भी अच्छी टक्कर दे सकता है सुपरमैन को। बट वेपन्स के बिना थॉर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता सुपरमैन के सामने। और अगर थॉर अपने वेपन्स के साथ सुपरमैन पर अटैक करता है तो सुपरमैन के जीतने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि थॉर का स्टॉर्मबेकर 6 इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल है। देखो, ये तो बस मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट में बताओ।
आज की वीडियो ये तक थी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर तुम चाहो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और हमने सुपरमैन के बारे में एक और वीडियो बना रखी है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम चाहो तो वो वीडियो भी तुम देख सकते हो। और अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। With